हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय लाइफ। तो ये है पुणे का टेकड़ी हिल्स। यहाँ पे हम लोग उस ट्रैकिंग के लिए गए हुए थे, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक। और ये ट्रैकिंग सोचा कि थोड़ा कर लें। हालांकि जिम में जाने के बाद मेरी हालत ख़राब हो गई है, पैर की, चल नहीं पा रही थी मैं। किसी तरीके से मैंने वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। तो आज का मॉर्निंग हम यहाँ पे निकले थे 6:30 बजे। 6:30 बजे, हाँ, 6:30 बजे निकले थे और घर आते आते 11:30 बज गया था। बाकी रास्ते में क्या क्या हुआ वो सब मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे हम लोगों को एक्चुअली पता नहीं था। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी और मेरी एक और दोस्त है, वो भी फ़र्स्ट टाइम गई थी। और एक जो है वो गई थी 5-6 साल पहले। तो उस वजह से उसे थोड़ा थोड़ा आइडिया था। तो हम लोग वैसे ही भटकते भुटकते पहुँचे थे गूगल बाबा के सहारे। उसके बाद फिर हमें क्या लगा कि ये रास्ता है जो जाता है उधर। तो फिर ये जो था, मतलब कि हमने रास्ता, हम जंगल में घूम गए थे। तो वहाँ से हम रास्ता खोज रहे थे। यहाँ पे छोटे से मतलब कि झोपड़ी बनी हुई थी, जहाँ पे यहाँ पे जो सामान वामान देते हैं ना, डालते हैं, वो लोग रहते हैं। फिर उन्होंने हमें रास्ता बताया कि उधर से जाओ, उधर करके आपको रास्ता मिल जाएगा। तो फिर हम इधर निकल गए पार्किंग की तरफ। तो ये पार्किंग है, ये जो रोड पे ही पार्किंग है। इधर को आप अगर टेकड़ी जा रहे हो तो ये आपको रोड पे ही पार्किंग मिलेगा, बिल्कुल एकदम स्पॉट पे है। कहीं भी रुकना नहीं है, कुछ भी नहीं। लास्ट तक जाओ और वहाँ पे आप ऐसे गाड़ी, 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब पार्किंग फ्री, कोई कॉस्ट नहीं है उसके। इनफैक्ट इस जगह पे कॉस्ट ही नहीं है। तो फिर ऐसे यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने गाड़ी पार्क करा। उसके बाद हम यहाँ से निकल चुके थे आगे ट्रैकिंग के लिए। हालांकि थोड़ा दूर भटकने के बाद, क्योंकि यहाँ पे 3-4 ऐसे रास्ते थे जहाँ पे लोग चढ़ते हैं, जंगल पूरा बिखरा हुआ है ना, तो वहाँ पे कहीं पे भी आप स्पॉट देखकर बैठ जाते हैं लोग। तो उधर को स्पॉट में सब लोग बैठे हुए थे। तो उधर से हमारा थोड़ा टाइम उधर वेस्ट हो गया था खोजने में, क्योंकि हम लोग जो थे ना, मतलब ऐसे था कि कोई भी जानता नहीं था इतने जगह को प्रॉपर्ली। हमने सुना था बस कि हाँ ऐसा करके ये जगह है और मतलब यहाँ पे ऐसा है ट्रैकिंग के लिए। वो मैं तो डर रही थी, मुझे ट्रैकिंग के लिए जाना ही नहीं था एक्चुअली। लेकिन था कि मैं अभी भी स्कूटी चलाना सीखी हूँ, तो मुझे थोड़ा सा रास्ता जानना था, थोड़ा एक्सपीरियंस करना था। इस चीज़ को लेकर मैं वहाँ पे रेडी हो गई जाने को। सुबह हम 6:30 बजे निकले थे, जैसा बता चुकी हूँ मैं। तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें अभी बज गए थे 1 घंटे, 7:30 हो गया था, 7:30 से ऊपर ही हो गया था। क्योंकि रास्ता बहुत, मतलब हम लोगों ने बहुत बीच में बकलोली किया है। तो खैर छोड़ो उस चीज़ को। यहाँ पे हम पहुँचने के बाद हमने सोचा कि अभी हम भी वो एक्सप्लोर करने के लिए सोच ही रहे हैं कि किस रास्ते से हमें अंदर जाना है। तो यहाँ पे सारे पार्किंग वार्किंग का पूरा, तो यहाँ से फिर हमने स्टार्ट करा कि ठीक है, यहाँ पे हमें रास्ता मिल गया है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे साइकिलिंग होती है अंदर में, थोड़ी दूर 500 मीटर के अंदर जाकर आपको मिल जाता है। तो वहाँ पे हम लोग मतलब कि साइकिल लेकर जा सकते हो। और पार्किंग इधर की कहीं भी होती है। यहीं पे साइड में एक मंदिर भी है, तो वो आगे हम देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, उधर साइड में मंदिर है और वो तलजई माता का ही मंदिर है। उसी के मंदिर की वजह से भी ये जगह थोड़ी फेमस है। और यहाँ पे सारा आपको खाने पीने का सामान, फ्रूट्स, वेजिटेबल और जो कुछ भी है, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में जो लोग खाते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। बच्चों के छोटे मोटे खिलौने मिल जाते हैं रास्ते में। वो रास्ता हम आते टाइम ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे तो बस हम जा रहे हैं। तो फिर ऐसे ही सभी लोग यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए और वॉकिंग के लिए ही आए हुए हैं। कुछ लोग बैठ के खा पी रहे हैं। तो ऐसा ही हमारा चल रहा था। हमें भी थोड़ी जल्दी थी। हमने ऐसा सोचा था कि हम 6:30 बजे निकलेंगे और 8:30-9 बजे तक हार्डली घर पहुँच जाएंगे। हमारा ये प्लान था, क्योंकि संडे था, घर पे फैमिली भी होती है तो सब कुछ देखना पड़ता है। अभी बच्चे भी थे, घर पे ही छोड़कर मैं गई थी। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा था हम 2 घंटे बहुत है हमारे लिए। और फर्स्ट मेन तो था कि हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे, इसलिए हमें टाइम भी लगा हर चीज़ को देखने में, समझने में। और बस वही था। रास्ता भी, बारिश हो रही है पुणे में तो बहुत ख़राब था रास्ता। यहाँ पे आप आसपास देख लो, जामुन आ गया है मार्केट में। सबसे अच्छी बात, जामुन इज़ गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पे सब ट्रैकिंग, मतलब कि ग्रुपिंग भी आती है, मेडिटेशन को आती है, योगा को आती है, ट्रैकिंग के लिए आती है, वॉकिंग के लिए आती है, साइकिलिंग के लिए आती है, बच्चे झूला के लिए आते हैं,
फ्रेश हवा। ये है हमारा तलजाई वन उद्यान महाराष्ट्र का। ये है बम्बू उद्यान। वहाँ से चलते चलते हमारे यहाँ पे हमें रास्ते में मिल गया बम्बू उद्यान। एक्सप्लोर करना था तो हम सोचे कि चलो फिर, और ब्लैक कॉफ़ी का टाइम हो गया था हमारा, तो हमने सोचा कि यहाँ पे हम ब्लैक कॉफ़ी पी लेंगे। बट कोई था ही नहीं इस जगह पे। मतलब ऐसा था कि रोड से थोड़ा सा अंदर था ये, तो कोई भी नहीं दिखा हमें वहाँ पे। तो हम थोड़ी देर के लिए इधर को बैठे, बट फिर क्या मन में आया, हमने बोला हम यहाँ पे कॉफ़ी नहीं पियेंगे, ये जगह थोड़ी सी देख लो, वो वहाँ पे रोड है और थोड़ा सा अंदर है ये। तो हमने सोचा कि चलो, ये इसको बनाया क्यों है वो समझ में ही नहीं आया। पूरे वन में बम्बू है, पर यहाँ पे बम्बू उद्यान क्यों लिखा हमें ये नहीं समझ में आया। तो हमने सोचा चलो और अंदर चलते हैं, थोड़ा रास्ता है अंदर को, तो देखते हैं कि अंदर क्या है। हालांकि एक भी इंसान उस वक्त नहीं था जब हम अंदर गए थे। तो फिर यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर और ये मार्क किया हुआ है, साइड से पगडंडी बनाया हुआ है। तो अभी हम उधर ही कोई सोच रहे थे कि चलते हैं, ये पगडंडी कहाँ ख़त्म होती है देखते हैं। और ये पगडंडी कहीं ख़त्म नहीं होती, ये राउंड राउंड पेड़ के चारों ओर बनी हुई थी, तो हम घूम के फिर वहीं पे वापस आ जाते हैं। तो ये बम्बू हाउस, मुझे नहीं समझ में नहीं आया कि यहाँ पे बम्बू उद्यान क्यों लिखा गया, क्योंकि पूरे वन में बम्बू है। फिर इसे यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा ख़ास नहीं दिख रहा था जिसके लिए इसको बम्बू उद्यान का नाम दिया गया था। फिर यहाँ से हम लोग आ चुके थे मंदिर। वो दोनों नहीं आई थी, मेरी दोस्त लोग नहीं आई थी। मैं ही सोची कि चलो जब यहाँ तक पहुँच ही गए, हालांकि हम नहा फ्रेश होके नहीं गए थे, तो मैं अंदर नहीं गई, बाहर से ही आपके लिए वीडियो बना लिया। तलजई माता का बहुत फेमस मंदिर है, कहते हैं यहाँ पे विशेष पूरी होती हैं। तो खैर मैंने तो कोई विश ही नहीं मांगा, कोई विश नहीं, मैं दर्शन को गई थी, बस मिला। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप किसी से भी मिलते हो ना, फर्स्ट टाइम अगर किसी से मिलते हो या जो कुछ भी, तो क्या मांगोगे? अगर आप मेरे से मिलने आओगे तो क्या मुझसे कुछ मांगोगे? नहीं ना। बस वही कहानी है यहाँ पे भी। मैं सोचा यार फर्स्ट टाइम मैं इनसे मिलने आई हूँ तो मांगूँ, मतलब मेरा फर्स्ट ओपिनियन, मैंने नहीं मांगा कुछ। अब हाँ, नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मांग लूँगी, क्योंकि अब हमारी दोस्ती हो चुकी है ना, तो नेक्स्ट टाइम मांग लूँगी। हालांकि ये बेसलेस लॉजिक आप इसको कह सकते हैं, बट ठीक है, कभी कभी चल जाता है। यहाँ पे देख लो खिलौने मिल रहे हैं और थोड़े बहुत घर के यूज के सामान मिल रहे थे, बस यही है। फ्रूट जूस, मैंने तो सुबह सुबह नीम का जूस लिया 1 गिलास। और जूस वाले भैया ने, जैसे ही मैंने उनको बोला कि भैया नीम का जूस है क्या आपके पास, उन्होंने बोला हाँ हाँ है ना नीम का जूस। भाई साहब, उन्होंने ऐसे कोई और जूस, ऑरेंज जूस मांग लो तो वो कप भर के नहीं देते, वो बस ऐसे ही दे देते हैं, और कप खाली ही रहती है थोड़ा। नीम का जूस मैंने मांगा, उन्होंने भर भर के दिया है मुझे नीम का जूस। मैंने उनको बोला भी क्या है ये भैया, इतने खुश हो रहे हो नीम पिला के? वो बोल रहे थे कि मैडम हर कोई नहीं नीम पीता। तो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग था। फिर उन्होंने मुझे ऑरेंज जूस दिया थोड़ा सा। ये यहाँ पे लेडीज कॉस्मेटिक्स, बब्बल, यही सब था, छोटे मोटे सामान। हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मतलब ऐसा है ना कि कुछ ऐसा था ही नहीं कि जिसका यूज हो, मतलब सब वैसे ही थे, लाओ ले जाओ फेंको, सारे सामान। क्वालिटी नहीं थी, इसलिए भी हमने नहीं लिया कि जाने दो, फिर कभी आना हुआ तो देखते हैं। तो कुछ ऐसा ही चला। फिर हम लोग, तो बस ऐसे ही चला। फिर हम लोग एक्सप्लोर करके उसके बाद फिर हमारा था कि भाई अब हमें भूख लगी है, हमें चाहिए थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट। तो मैंने तो अपने दोस्तों से पूछा नीम पीना है, उन्होंने तो नहीं नीम पिया, तो मैं ही सुबह सुबह गटक गई 1 गिलास नीम का। उसके बाद फिर था कि कुछ वैसी चीज़ें हमें खानी थी जो कि जिसका मुझे आइडिया ना हो। फर्स्ट सबसे अच्छी, मतलब ब्रेकफास्ट तो हम करते हैं। तो मेरी दोस्त है एक, वो मराठी ही है, एक राजस्थानी थी एक मराठी थी। तो ये जो है, ये राजस्थान में ऐसे लकड़ियों के बने हुए ना खिलौने बहुत मिलते हैं। वो ये इस स्टॉल पर रुक गई और जो मेरी मराठी दोस्त थी वो
चली गई। वो उसने मुझे कहा था, मैं नाम भूल रही हूँ उस रेसिपी का, मतलब उस डिश का जो हम लोगों ने खाया था। उस पे था गेहूं का छिलका निकालने के बाद उसको बनाते हैं घी में और नमक डाल के, सुबह सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। मैं नाम भूल गई हूँ। अगर किसी मराठी दोस्त ने मेरा ये वीडियो देखा तो वो नाम लिख देंगे प्लीज़। तो वो हमने खाया था। और उसके बाद फिर वही इधर मिलता है भाजी भजिया, तो वो था। और फिर हम निकल गए थे। मतलब स्टॉल इतने थे, मैं क्या दिखाऊं आपको। मैंने सोचा था कि हर एक स्टॉल पे जा कर मैं आपको दिखा दूँगी, लेकिन फिर स्टॉल दिखाने का फ़ायदा क्या है, आप तो कुछ ख़रीद ही नहीं पाओगे ना। तो इसलिए फिर यहाँ पे मंदिर से क्योंकि मुझे पूरी बिल्डिंग, पूरे शहर का व्यू नहीं आ रहा था। हम बहुत ऊंचाई पे थे शहर से, लेकिन व्यू मुझे कहीं से नहीं मिल रहा था। बस इस मंदिर के अंदर से ही मुझे ये व्यू मिला। तो मैंने सोचा कि मंदिर ही एक्सप्लोर करके मंदिर के इस व्यू को मैं थोड़ा बहुत अपने वीडियो में डाल लूँ, ताकि आप लोग भी देख पाओ। फिर यहाँ पे रास्ते में हम रुक गए थे, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। और हम लोगों का था कि भाई इतनी तेज़ बारिश में हम नहीं जाएंगे। और ये जो है ये रास्ते में पड़ता है एक रास्ता, इधर से यहाँ से ना आपको थोड़ी दूर पे वो तलजई मंदिर था, तो यहाँ पे हम रुक गए थे बारिश की वजह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।